परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अक्षय तृतीया अत्यंत ही शीघ्र आने वाली है और अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है और अपनी विभिन्न बाधाओं का निवारण कर सकें और अपने जीवन का हर प्रकार से कल्याण कर सकें, ऐसा हम क्या करें, इस विषय को लेकर आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। आइए आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया, जैसा कि नाम से ही आपको सभी को स्पष्ट है कि अक्षय अर्थात जहां पर कभी किसी चीज का क्षय न हो, किसी वस्तु का क्षय न हो, उस चीज को अक्षय कहते हैं। यह एक ऐसी तिथि है जिस तिथि पर किए गए प्रत्येक पाप अथवा प्रत्येक पुण्य अक्षय होते हैं, अर्थात उनका क्षरण होता ही नहीं और उनका प्रभाव अनंत गुना होता है। इस कारण से यदि अक्षय तृतीया के दिन आप पुण्य करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका अक्षय प्रभाव आपके जीवन में और इस जीवन के पश्चात भी जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। और इसी प्रकार यदि आप अक्षय तृतीया के दिवस पर किसी भी प्रकार का कोई पाप करते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह पाप भी आपके साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़ा हुआ चलता है और आने वाले समय में कभी न कभी अपना दुष्परिणाम आपको अवश्य ही प्रदान करता है। मित्रों, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, इस संबंध में जान लेते हैं। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है और इस अक्षय तृतीया की तिथि पर हमारे पुराणों के अनुसार, विभिन्न कथाओं के अनुसार अनेक ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने हमारे इस पूरे धर्म के स्वरूप को प्रभावित किया है, परिवर्तित किया है और उसका परिष्करण किया है। जो हमारे चतुर्युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका जो आरंभ होता है, इसकी गणना अक्षय तृतीया के दिन से ही आरंभ की जाती है। ऐसा अनादिकाल से होता चला आया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दूसरी घटना हुई कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें 10 पूर्णावतार और शेष अन्य 14 अंशावतार माने जाते हैं। इन अंशावतारों में नर और नारायण का अवतार आज के ही दिन अर्थात अक्षय तृतीया के ही दिन हुआ था। यही नर और नारायण भविष्य में अगले जन्म में जाकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में पुनः जन्म लेते हैं और महाभारत जैसे एक महान युद्ध को संपन्न कराते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। विशेष दिवस अक्षय तृतीया इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का प्राकट्य दिवस भी आज के ही दिन होता है। इसके साथ विभिन्न ग्रंथों में यह भी पाया जाता है कि माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी आज के ही दिवस पर हुआ था, अर्थात अक्षय तृतीया के ही दिवस पर हुआ था। पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को आज की ही तिथि में अर्थात अक्षय तृतीया की ही तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र साधना प्रदान की थी और उनको अक्षय पात्र भी प्रदान किया था, जिसके माध्यम से वो अपने 12 साल के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भोजन ग्रहण कर पाते थे। उस अक्षय पात्र की अपनी विशेषता थी, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को इच्छित वस्तु भोजन के लिए प्राप्त होती थी। अक्षय तृतीया पर इसके साथ ही माता अन्नपूर्णा का भी प्राकट्य दिवस माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिवस पर ही माता अन्नपूर्णा इस धरती पर अवतरित हुई थी और उनकी कृपा से हम सभी को अन्न प्राप्त होता है, हम सभी की, इस पूरे संसार की, इस चराचर जगत की क्षुधा शांत होती है। इन समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटना और अक्षय तृतीया को हुई थी, जिसका उल्लेख प्रायः नहीं मिलता है। क्योंकि यह विषय महाविद्याओं से संबंधित है, इस कारण से इस विषय को प्रायः गोपनीय करके रखा जाता है, क्योंकि महाविद्याओं की साधना विश्व की उच्चतम साधनाओं में से एक मानी जाती है। अक्षय तृतीया को 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माता मातंगी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। माता मातंगी भगवती जगदम्बा के 10 महास्वरूपों में से वह स्वरूप है जिसके माध्यम से माता इस संसार में आनंद को नियंत्रित करती हैं, नियमित करती हैं और इस पूरे संसार में एक तत्व का दूसरे तत्व से सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती हैं। माता मातंगी इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद की देवी हैं, प्रसन्नता की देवी हैं, प्रसन्नता की महाविद्या के रूप में उनको माना जाता है, ज्ञान की देवी हैं और गुरु महाविद्या भी माता मातंगी को माना जाता है। माता मातंगी के संबंध में विस्तृत वीडियो हम आगे चलकर बनाएंगे, किंतु वर्तमान में चूंकि अक्षय तृतीया पर माता मातंगी की साधना का विशेष महत्व है, इस कारण से आज हम अपने इस वीडियो में माता मातंगी की साधना क्यों की जाए और उससे क्या लाभ है, किस प्रकार से की जाए, इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, प्रायः हमारे जीवन में विशेष करके जो वैवाहिक
पुरुष और स्त्रियां हैं उनके जीवन में वैवाहिक दाम्पत्य सुख का अभाव प्रायः होने लगा है और अत्यंत ही कष्ट लोगों को आपस में एक दूसरे से होता है। एक खिंचाव की स्थिति बनी रहती है, कष्ट होता रहता है। आपसी माधुर्य समाप्त हो चुका है प्रायः लोगों में। इस माधुर्य की पुनर्स्थापना माता मातंगी की साधना से की जा सकती है। यदि आप माता मातंगी की साधना करते हैं तो ऐसी अवस्था में उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन के जितने भी दोष हैं, जो आपके विवाह के समय के दोष हैं, सही से विवाह की पद्धति का अनुगमन न किया जाना अथवा उसके पश्चात किसी भी प्रकार से आप लोगों के पति पत्नी के बीच में अगर कोई दोष प्रकट हो रहे हैं तो इनको निश्चित रूप से माता मातंगी के आशीर्वाद से दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनके जीवन में मंगल से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निवारण भी माता मातंगी की कृपा से किया जा सकता है और मंगल दोष का निवारण माता मातंगी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से होता है। इसके साथ ही यदि आप अपने जीवन में रस को भुला बैठे हैं, आपके जीवन में निरसता है, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में मातंगी की साधना अनिवार्य है, क्योंकि माता मातंगी की साधना से आपके जीवन में रस का प्राकट्य होता है, आनंद का प्राकट्य होता है और आप जीवन जीने की कला फिर से सीख पाते हैं और अपने इस जीवन को उद्देश्य के साथ पूर्ण करने की ओर अग्रसर होते हैं। माता महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों में जो 8वां स्वरूप है, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि संपूर्ण चित्त की शांति, वह चित्त की शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति के जीवन में आनंद का, परमानंद का प्राकट्य होता है। यह परमानंद का प्राकट्य, संतोष का प्राकट्य माता मातंगी के आशीर्वाद से ही होता है। अतः आप सभी को निश्चित रूप से माता मातंगी की साधना करनी चाहिए। वे साधक जो नृत्य, संगीत अथवा किसी प्रकार की कला में रुचि रखते हैं, आर्किटेक्चर में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मातंगी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि मातंगी इन सभी की देवी है और उनका आधिपत्य इन विभिन्न ललित कलाओं पर है। ऐसी अवस्था में माता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त होती ही है। आइए अब ये जान लेते हैं कि माता मातंगी की साधना आपको किस प्रकार करनी है और अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे माता मातंगी आपसे शीघ्रता से प्रसन्न हो सके। तो मित्रों, मातंगी महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती हैं और महाविद्या होने के कारण इनकी साधना का विधान इतना सरल भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक सामान्य साधना परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी के आशीर्वाद से आपको प्रदान की जा रही है। यह साधना हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को मातंगी जयंती के दिवस पर अक्षय तृतीया के दिन ही प्रदान की थी। वही साधना आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। इस साधना के लिए आपके पास माता मातंगी का चित्र, अपने गुरु का चित्र, भगवान श्री गणेश का चित्र, भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास या तो मूंगे की माला अथवा रुद्राक्ष की माला अवश्य ही होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास लाल वस्त्र और लाल आसन होने चाहिए जिस पर बैठकर आपको ये साधना संपन्न करनी है। आपके साधना काल में घी का दीपक अवश्य ही जलते रहना चाहिए आपके सम्मुख और आपका मुख इस साधना के समय पूर्व की ओर होना चाहिए। यह साधना प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ की जा सकती है और रात्रि के 10 बजे तक इस साधना को कभी भी संपन्न किया जा सकता है। जो साधना सामग्री आपको दी गई है उस साधना सामग्री को आप एकत्र कर लेंगे। इसके पश्चात आप साधना के लिए पूर्व की ओर मुख करके प्रातःकाल अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। इसके पश्चात आपको जो क्रम पूर्व की वीडियो में साधना के दिए गए हैं, जिसमें पहले गुरु मंत्र, इसके पश्चात गणेश मंत्र, इसके पश्चात जो अन्य मंत्र क्रम के हैं वो करने हैं और इसके बाद आपको मातंगी सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आपको मातंगी सहस्त्र नाम के कुल 108 पाठ करने हैं और यह संख्या आपको 21 दिनों के अंदर पूर्ण करनी है। इस प्रकार आपको प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पाठ निश्चित रूप से करने चाहिए। साधना के समय कुछ सावधानियां आप रखेंगे। पहली सावधानी कि जितने पाठ आप पहले दिन करें उससे कम पाठ आप अगले दिन नहीं कर सकते, वो आपका मानक हो जाएगा। उतने पाठ आपको निश्चित रूप से करने ही करने हैं। आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा पाठ करें तो अगले दिन फिर वो ज़्यादा पाठ ही आपका मानक होगा, आप फिर उससे कम नहीं जप सकते। तो आप अपना एक रेशियो बना लें कि आपको 21 दिन में किस प्रकार से 108 पाठ सहस्त्र नाम करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि साधना के समय आप चाहें तो दिन और रात 2 बार में ये साधना संपन्न कर सकते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप एक बार बैठें और एक बार बैठने में ही आप
लंबे समय तक समय लें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो ऐसी अवस्था में आप साधना को 2 खंडों में विभक्त कर सकते हैं, प्रातः काल और रात्रि काल में। साधना के समय आपको आपका आसन नहीं छोड़ना है, जितना क्रम आपने संकल्पित किया है वो क्रम करके ही आप उठेंगे। साधना के पश्चात आप कपूर की आरती करेंगे, इसके पश्चात ही आप अपना आसन छोड़ेंगे। जितने दिन आप ये साधना करें उतने दिन आपका भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए और इसके साथ ही आपको एकांत शयन करना है, अर्थात आप अपनी शैया पर शयन नहीं करेंगे बल्कि भूमि पर कंबल बिछाकर आप शयन करेंगे और माता मातंगी से आप ये मनाएंगे कि माता मातंगी आपके हर प्रकार से कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी बाधाओं का निवारण करें। इस प्रकार ये साधना संपन्न होगी। साधना पूर्ण होने के पश्चात आपको 22वें दिन हवन करना है। हवन विधान आपको पूर्व के वीडियो में दिए जा चुके हैं, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर हवन विधान देख सकते हैं और हवन में जो क्रम दिया गया है उस क्रम को करने के पश्चात आप मातंगी माता के मूल मंत्र से हवन करेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र से आप 108 बार आहुतियाँ प्रदान करेंगे। आहुति में आप गुग्गुल और थोड़े गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग करेंगे। कुछ मीठी वस्तुएं, विशेष करके कोई लाल अथवा नारंगी मिठाई अपने हवन सामग्री में थोड़ी मात्रा में मिश्रित कर लेंगे और उससे आहुतियाँ प्रदान करेंगे। इसके पश्चात आपने जितनी आहुतियाँ प्रदान की हैं उसके दशांश ब्राह्मण भोजन हेतु आप दक्षिणा निकाल लेंगे और उसको आप ले जाकर अगले दिन किसी भी देवी मंदिर में दान कर देंगे और वहाँ पर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे मनाएंगे कि आपने जिस संकल्प के निमित्त यह अनुष्ठान किया वो संकल्प आपका पूर्ण हो। इस प्रकार आपकी यह साधना पूर्ण होगी और निश्चित रूप से इससे माता की कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। आपको यहाँ पर मातंगी मंत्र नहीं दिया जा रहा है, उसका कारण यह है कि जितने भी महाविद्याएं हैं इनके मंत्र गुरु साधना के पश्चात ही दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब आप यहाँ पर जो गुरु मंत्र हर वीडियो में आपको दिया जाता है उस गुरु मंत्र के 5.25 लाख जप कर लें, इसके पश्चात ही आप किसी भी महाविद्या की साधना के लिए योग्य माने जाते हैं। तो यदि आपको किसी भी महाविद्या का जप करना है तो आपको उसके पहले गुरु मंत्र का जप अवश्य ही करना है और उसकी जितनी संख्या बताई जा रही है उस संख्या को आपको करना होगा। इसके पश्चात ही आप किसी भी महाविद्या के मंत्र जप के लिए अधिकारी होते हैं, क्योंकि तभी आप गुरु कवच के अंदर आते हैं। महाविद्याओं की साधना एक तरह से तलवार की धार होती है और गुरु आपको एक कवच प्रदान करते हैं अपने मंत्र के माध्यम से, ताकि आप उस तलवार की धार पर चल सकें और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकें। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया को आप विभिन्न ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे आप उस दिन श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं, आप कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र जो कि आपको पूर्व के वीडियोस में दिए जा चुके हैं उनका जप कर सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मंत्र यहाँ पर दोहरा दिया जा रहा है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन जपना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपको जपना है। इसके साथ ही आप गणेश मंत्र का जप कर सकते हैं और अन्नपूर्णा माता की प्रसन्नता के लिए भी आप जप कर सकते हैं। यह मंत्र आपको रुद्राक्षी माला से जपना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माहेश्वरी अन्नपूर्णाय भिक्षाम देहि देहि नमः। मंत्र एक बार फिर से दोहरा दिया जा रहा है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माहेश्वरी अन्नपूर्णाय भिक्षाम देहि देहि नमः। इस मंत्र को आप रुद्राक्षी माला से कम 51 अथवा 108 आवृत्ति जप कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ताकि आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा हो और आपके भंडार भरे रहें। इसके साथ ही यदि आपसे बन पड़े तो आप थोड़ा स्वर्ण निश्चित रूप से क्रय करें, इससे बृहस्पति आपके अनुकूल होते हैं। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं कोई बात नहीं, आप बृहस्पति से संबंधित किसी भी प्रकार के धान्य को क्रय कर लें, आप उसका दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति भगवान से संबंधित धान्य में चने की दाल, घी, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, ये समस्त चीज़ें आती हैं। जितनी भी पीली चीज़ें हैं उन सब पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य होता है। आप चाहें तो इनमें से जो भी आपकी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत हो आप उसको लेकर
उसका दान भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को धारण भी कर सकते हैं, उनको ग्रहण भी कर सकते हैं। इन समस्त अवस्थाओं में निश्चित रूप से आपको पुण्य का ही फल प्राप्त होगा। और इसके साथ ही आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री नारायण के प्रिय स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का अथवा पुरुष सूक्त का अधिक से अधिक पाठ कर सकते हैं। इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। भगवान आपका कल्याण करें। इस अक्षय तृतीया पर आप पुण्यशाली बने और आपके पुण्य अक्षय हो। आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।